लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करनी नई या अपग्रेड करनी या फॉर्मेट करने वास्ते बायोस मेनू ऑन करना ज़रूरी है। बायोस मेनू खोलने वास्ते कोई भी बटन यूज कर सको, एस्केप, F1, F2, F8, F9, F10 ये बटन कंपनी रा जिन कंपनी रो मदरबोर्ड वे उन कंपनी रा अलग अलग वे सबरा। कोई रो F2 मत खुले तो कोई रो F10 मत खुले। वो आपने पतो लगाना पड़े कि की कंपनी रो मारो लैपटॉप रो या कंप्यूटर रो मदरबोर्ड है और की बटन हो इन बायोस खुलेला। बायोस रो मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इन मायने अपने सब छोटी मोटी जानकारी लैपटॉप स्टार्ट होते टाइम री मिल जाए करे। और जो लैपटॉप है और आसूस कंपनी रो है, इनो F10 ओपन हुए बायोस मेनू। इनमें बायोस इंफॉर्मेशन दिनोड़ी है, बायोस वर्जन कहीं है, प्रोसेसर डिटेल दिनोड़ी है, प्रोसेसर कहीं इन्फॉर्मेशन है, मेमोरी कितनी है, डेट और टाइम कहीं है। और एक तरफ बाजू में इन कंट्रोल बटन दिनोड़ा के कई हिसाब में बायोस ने आगे पाछो करन थी सेटिंग कर सको। ऊपर नीचे आगे पीछे इंटर F1 कहीं वेला, F2 9 कहीं वे, F10 कहीं वे, एस्केप कहीं वे। ये लगभग सब में सेम ही वे। इनमें एक टैब है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी टैब रे मायने अगर आप रो बूट में नहीं जा रही है तो सिक्योरिटी में जाना और तो सिक्योरिटी ऑफ करनी। अब मैं यहाँ देखो बूट टैब में लिखो फास्ट बूट डिसेबल, लॉन्च CSM डिसेबल करनो। हमने लिखो बूट प्रायोरिटी, बूट ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होते ही कैन सीजन स्टार्ट वाला तो विंडोज बूट मैनेजर लिखो। इनमें इन पहलो ऑप्शन है कि इनमें दूसरो कोई बूटेबल चीज़ नहीं लागोड़ी वे तो पहले स्टार्ट होते ही वो विंडोज बूट मैनेजर में देखो अपने विंडोज घालूड़ी वे उन टेम इस बूट मैनेजर एक फाइल में बन जाया करे। अपन अटो बूट चेंज करन, बूट ऑप्शन चेंज करने वास्ते अटो सिक्योरिटी टैब में जानो और अटो सिक्योरिटी है जगह डिसेबल कर देनी चाहिए। वह अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग आया करे। इनमें देखो नीचे लिखी है सिक्योर बूट मेनू, वो बंद की नोड़ा, ठीक है। और F10 दबाने सेव और एग्जिट हो जावे। आप अटो सब चीज़ देखने सेव और एग्जिट कर सको। खाली सेटिंग ही चेंज करनी है सिक्योरिटी की, अगर वे तो नहीं वे तो बनी जरूरत नहीं है। उन्हें बाद रे मैंने लैपटॉप में बंद करना। बायोस मेनू रे मैंने आप देखियो कि इन्हें बायोस प्रायोरिटी मैंने फर्स्ट ऑप्शन बूट रो विंडोज बूट मैनेजर तो उन्हें हिसाब पहलो स्टार्ट होते ही विंडोज बूट मैनेजर स्टार्ट हो विंडोज 10 रो बूट मैनेजर तो विंडोज 10 ओपन हो जाएगा क्योंकि 19 एक ही रजिस्ट्री मैंने रजिस्टर होड़ी है ऑन करने वास्ते। आ देखो धीरे धीरे गोलो घूम रही है और अटो विंडोज 10 स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और यूँ प्रोसेस होते होते विंडोज आपने ध्यान है कि 7 वे तो 7 मत रुके और 10 वे तो 10 मत डेस्कटॉप मत जान रुक जाया करे। इन्हें पावर ऑन बटन उले और स्क्रीन मेन स्क्रीन रुके वट तक प्रोसेस बूटिंग आ जाए करे और बूट क्या करो पे और बूट लोडर फोटो है और डेस्कटॉप फोटो है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर चालू कंडीशन में है और चल रही हो तो अपग्रेड करना चाहो या फॉर्मेट करना चाहो तो उन्हें डेटा और बैकअप लेना ज़रूरी है। जैसे कि मैं कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होड़ा होता, कितना ड्राइवर इंस्टॉल होड़ा होता, सबरी जानकारी होनी चाहिए। सबों बैकअप लेना ज़रूरी है। ड्राइवर बैकअप लेने वास्ते एक सॉफ्टवेयर है डबल ड्राइवर करने। विन डबल ड्राइवर सॉफ्टवेयर की मदद आप पूरा ड्राइवर बैकअप ले सको, कोई जिप फाइल बना सको। दूसरी बात कि जितना भी अपना सी ड्राइव फाइल है जो कि सब बुढ़ा जाला उन वास्ते सी ड्राइव जो भी आपकी काम री फाइल है उन्हें बैकअप लेना ज़रूरी है। मैं कितना सॉफ्टवेयर होता वो भी आपने पता लागेला तो उन्हें भी जानकारी आप रखने होनी चाहिए। और पेन ड्राइव ने बूटेबल कीकर बनाना विंडोज री ISO फाइल हूँ वो भी एक अलग वीडियो बना दें। और डाटा बैकअप पर भी एक अलग वीडियो बना दें। ड्राइवर बैकअप पर भी एक अलग वीडियो बना दें। पूरा वीडियो बनाऊँ। इन वीडियो में खाली बूटेबल किनोड़ो पेन ड्राइव आपने बताऊँ जगह मैं विंडोज 10 गालूड़ी है। इन पेन ड्राइव ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर रे कोई भी USB पोर्ट मैंने लगा देना। लगाने बाद रे मैंने पावर ऑफ करना लैपटॉप या कंप्यूटर ने। ऑफ करने बाद रे मैंने बायोस मेनू में जाना।
अब मैं देखो इन लैपटॉप रो मैं लगायो। अब इन मैं ऑफ करूँगा। ऑफ करने के बाद में बायोस मेनू में जानो। बायोस मेनू में जाने के बाद में बूट ऑप्शन सेलेक्ट करना। और बूट ऑप्शन में इन पेन ड्राइव नाम आवेला। अगर SanDisk रो है या सोनी रो है, जो भी कंपनी रो पेन ड्राइव है, इन बूट लिस्ट रे में नाम आ जाए। ओटो अपन ने चेंज करनी बूट लिस्ट। देखो पावर ऑफ करियो, पावर ऑन करियो, और इनो मारे स्केप बटन बूट ऑप्शन चेंज होया करे। देखो वीडियो में दिख रही है आपने, मैं बार बार स्केप बटन दबा रही हूँ। देखो प्लीज लिक्विड आ गयो। अब इनने कीबोर्ड काम नहीं करे, कीबोर्ड में खाली ऊपर नीचे बटन काम करेला। माउस वगैरह में लिक्विड देखो हमारे प्लीज सेलेक्ट बूट डिवाइस, की डिवाइस में आप बूट करनी चाहो। पहलो प्राइम ओएस लोडर, दूसरो विंडोज बूट मैनेजर जबकि ये डाटा हार्ड डिस्क में पड़ी है, तीसरो UEFI SanDisk क्रूजर ब्लेड હતો। तो अब पेन ड्राइव ने बूट करना स्टार्ट की है। अब पेन ड्राइव री जितनी भी फाइल हैं जबकि धीरे धीरे हार्ड डिस्क रे मायने कॉपी हो रही है बूट रजिस्ट्री के हाथे, क्योंकि विंडोज जरी जबकि फाइल है मैंने बूटेबल करो में एक रजिस्ट्री होया करे, मतलब एक पन्नो होया करे। वो पन्नो बूटिंग रो निर्देश दिया करे कि भाई की कर बूट करना है। वह रजिस्ट्री नवी बन जाए और विंडोज रो पहलो स्क्रीन खुली है। इनमें अपन पूछे कि आपने आ विंडोज है जबकि की लैंग्वेज में इंस्टॉल करनी है, की 7 में और 10 में प्रोसेस सेम है। हमें लैंग्वेज भाई भाषा की है, भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स री राख वाला तो कीबोर्ड सही काम करेला, एड्रेट वाला बटन नहीं तो काम उल्टो करेला के का बटन। दूसरो चेंज करो तो यूके कीबोर्ड करो तो चेंज हो जाए। अटो अपन सीधो नेक्स्ट कर देना। जाके पूछे एक देखो ऑप्शन है रिपेयर योर कंप्यूटर। आप कंप्यूटर रिपेयर करना तो ऑप्शन है, नहीं तो आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल ना करो। रिपेयरिंग का भी ऑप्शन आए लेकिन आप इंस्टॉल नहीं कर बता दो। लिक्विड आयो सेटअप इज स्टार्टिंग। थोड़ी देर रुकना पड़े अपने, थोड़ी टाइम लागे ने, पेशेंस रो काम है, धैर्य रखना पड़े थोड़ो। और देखो और पूछे कि थी सब इन शर्तों विंडो री जितनी भी शर्तें हैं उन शर्तों एग्री हो के नहीं हो, क्यों एग्री करो ला तो आगे बढ़ो। मैंने एग्री करना हूँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म और नेक्स्ट कर देना हूँ। हमें अपन का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपग्रेड। इनमें कह रही है कि अगर थे विंडो अपग्रेड करो तो तोर फाइल हो सेटिंग हो एप्लीकेशन है जो कि मैं सब बस जावेला। और अगर फॉर्मेट करनी है तो नीस लो कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करना। और पे हार्ड डिस्क फॉर्मेट करो ला कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करना। इनमें सबों पहला देखना थाने कि सी ड्राइव कौन सी है। हमारे वजह को पार्टीशन 4 है और सी ड्राइव है। और दूसरो तरीको है इन बटन में जहाँ देखना को बटन ब्लू हो रही हो या नहीं हो रही हो, माउस ले जाना बटन माथे। अगर बटन ब्लू हो रही है तो ही इन ड्राइव ने फॉर्मेट करनी। अगर ब्लू नहीं हो रही हो, वाइट ही रह रही हो बटन, तो पेन ड्राइव ने दूसरे तरीके में फॉर्मेट करना पड़ेगा। मारे ब्लू हो रही हो इन वास्ते मारो पेन ड्राइव ने मैं फॉर्मेट कर सकूँ। और आप जितो हो सके डी रो ई रो नो अलग अलग रखो ताकि अट कन्फ्यूज नहीं हो। हमारा सी ड्राइव है, इन सी ड्राइव ने सेलेक्ट करी नीचे फॉर्मेट ऑप्शन है। देखो ऊपरली तो सिस्टम और MBR रिकॉर्ड वास्ते है करे। हमारा प्राइमरी है जबकि साइज लिखी है और अटम फॉर्मेट कर सको थे, डिलीट भी कर सको, एक्सटेंड मतलब थोड़ी बढ़ा सको या नयो पार्टीशन भी अटो थे तैयार कर सको। हमें पे फॉर्मेट कर दियो 4 नंबर ने। थोड़ी सी टाइम लगे फॉर्मेट होने में, जस्ट फॉर्मेट होते ही अब देखो फॉर्मेट होगी पूरी खाली होगी। 79.5 GB री 79.5 GB पूरी खाली है। अब नेक्स्ट करी बटूँ। मैं जगह विंडोज़ कॉपी फाइल और गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 0%। इन्हें मैंने काफ़ी टाइम लगे, इन वास्ते मैं वीडियो रोक आगे बढ़ाऊँगा। 100% वास्ते कम से कम आधो घंटा लग जाए। और नीचे एक हरे कलर की पट्टी भी दिख रही है अपन प्रोसेस कितनी बढ़ गई है और कितनी बाकी है बननी। तो पट्टी में तो आप देख लीजो।
देखो वीडियो आगे बढ़ाने 22% करियो, यूँ धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा पूरी फाइल। विंडोज़ 7, 8 और 10 में प्रोसेस सब में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा घणो इंटरफेस रो फर्क है, बाकी इंस्टॉल करना तरीको बिल्कुल सेम टू सेम है। और वो जो बटन बताया तो आपने कि नेक्स्ट बटन क्यों करना है, देखना ब्लू है या नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना तरीका दो या करे, MBR और GPT। तो जिन तरीके में अपनी हार्ड डिस्क फॉर्मेट होड़ी वे उन तरीके में अपने पेन ड्राइव भी बूटेबल करना पड़े। इन वास्ते वो बटन देख लीजिए, नहीं अगर ब्लू नहीं हो रही हो बटन और आपने डायरेक्ट फॉर्मेट कर दी हार्ड डिस्क तो आपका लैपटॉप बंद पड़ जावे, पासो दूसरो लैपटॉप में पेन ड्राइव ने तैयार करना पड़ेगा, इन सब खुद लैपटॉप में पासो तैयार नहीं हो सके। इन वास्ते वो बटन देखना ज़रूरी है कि अपने हार्ड डिस्क केड़ी है और किन तरीके में फॉर्मेट होड़ी है, वह जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। नहीं होनी है तो सिंपल तरीका बटन देख लो आप, ब्लू वाला नेक्स्ट हो रही हो या नहीं हो रही है। अब देखो 100% फाइल तैयार हो गई है, इंस्टॉल फीचर हो गया है, इंस्टॉलिंग अपडेट आवेला न बाद में फिनिश हो जाएगा। थोड़ी टाइम लागे, हरे कलर वाली पट्टी भी पूरी पूरी भरन डूब गई है, एक थोड़ी सी टाइम बाद में फिनिश अप हो जाए और रीस्टार्ट होने वास्ते आ विंडो लैंड चल रही है, इन्हें में थोड़ी देर पूरी होती लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट टाइम मैंने 3-4 बार बंद चालू हो सके तो चिंता करनी कोई बात नहीं, 3-4 बार बंद चालू हुए और बाद में मैंने प्रोसेस माते सही आ जाए कर लाइन माते। देखो 2 ऑप्शन बताया, एक पुरानी रजिस्ट्री बताई, एक नवी। देखो मुझे पहले नंबर रजिस्ट्री उन्हें सेलेक्ट कर देनी, गेटिंग डिवाइस रेडी, एक बार और ऑफ होने वाला, अटता ही पुग जाए ना, मतलब अपन बिल्कुल सही सलामत विंडो इंस्टॉल हो गई है। काफ़ी टाइम लगे, काफ़ी धीरे प्रोसेस है। जस्ट एक मोमेंट, मतलब थोड़ा रुको। विंडोज़ में फाइल है जो कि पूरी पूरी एक्सट्रैक्ट हो रही है। हमें ओके, आप कौन से एरिया में रीजन बताओ, तो यूनाइटेड स्टेट भी चले, इंडिया करना चाहो तो आप इंडिया भी चले, और नहीं तो है जो रहने दो, यूनाइटेड किंगडम करना चाहो तो किंगडम कर सको। आप सिंपल अटे यस कर दो, थोड़ा और रुको। अब पूछे कीबोर्ड दूसरो कोई कीबोर्ड लेआउट जोड़ना या नहीं जोड़ना, तो आपने चाहिए तो जोड़ दो, नहीं तो मैं तो यस करूँ आगे, मन तो नहीं चाहिए। अब वांट टू ऐड सेकंड कीबोर्ड लेआउट, नो, स्किप कर दो इन चीज़ ने। हम के जस्ट ए मोमेंट। अब आपने आप रे लैपटॉप या कंप्यूटर नाम पूछे, कहीं नाम डालना चाहो, जैसे मैं नाम डाल दी, मैंने कोई भी अपना नाम डाल सको, मैं भी डाल दिया। अब नेक्स्ट कर दो हटूँ। अब पूछे पासवर्ड, पासवर्ड लगाना या नहीं लगाना, नहीं लगाना है तो स्किप कर दो, अगर लगाना है तो याद रखना पड़ेगा और हट पासवर्ड लगा देना, तो कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर लॉक हो जाए। तो नेक्स्ट कर दो बिना पासवर्ड के, तो पासवर्ड नहीं लगा डरे, अटो यस कर दो। यस या नो जो आपकी मर्जी है। जो गेट मोर हेल्प योर डिजिटल असिस्टेंट, यस या नो जो भी, और एटो ऐसा तो एक्सेप्ट कर दो।
हाँ लिखो आएगा, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, तुम्हारे लिए सब रेडी कर रहे हैं। दिस माइट टेक सेवरल मिनट, इनमें थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। पीसी डो नॉट टर्न ऑफ योर पीसी, पीसी ने बंद मत कर दो। और ऑलमोस्ट देर, और ओ एकदम डेस्कटॉप आ गयो। इन स्क्रीन ने डेस्कटॉप क्या करे, बस डेस्कटॉप में ध्यान रुक गया पे ना, मतलब अपन कंप्यूटर बिल्कुल सही तरीके में फॉर्मेट हो गयो है। अगर विंडोज 7 होती है तो 10 में अपग्रेड होगी, अगर 7 होती है 7 में तो फॉर्मेट करनी होती है तो फॉर्मेट भी होगी। और रिसाइकल बिन आ गयो, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गयो नीचे, और विंडोज सही तरीके में फॉर्मेट होगी सा। विंडोज 10 रे मैंने अट नीचे देखो सर्च रो ऑप्शन है, स्टार्ट बटन है, इनमें सब एप्लीकेशन अट दिखे, पूरी एप्लीकेशन है विंडोज 10 री खुद री। और ऊपर अटने ऑन ऑफ है, सेटिंग रो बटन है, जो भी आपने छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है जगह मैं गालड़े आ जावे। और विंडोज 10 में काफ़ी ड्राइवर गालड़े आवे, वाईफाई रे वगैरह ज़्यादातर ड्राइवर काम करे, ग्राफिक रे वगैरह सब। और नहीं तो विंडोज 10 में आप इंटरनेट कनेक्शन करना है तो बाद में मैंने ऑटोमेटिक विंडोज 10 लगभग ड्राइवर ने डाउनलोड कर दिया करें। जबकि विंडोज 7 मैंने कोई भी ड्राइवर ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं हुए, वे आपने ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े। हमें आपने पहला काम पड़ेगा सब ड्राइवर से तभी होता जगह पासा इंस्टॉल करना पड़ी। सॉफ्टवेयर जो आप सही है जगह पासा इंस्टॉल करो। टास्क मैनेजर में और टैब जो बटन आ जावे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेमोरी अटम पूरी मेमोरी दी जावे, जाके जो प्ले स्टोर पे जो इनमें स्टोर आवे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में स्टोर होगा, मेल हो गई, इन खुणे में टाइम में आवाज़ कितनी कम ज़्यादा करनी, और ऐसे छोटा मोटा शॉर्टकट ब्लूटूथ रहा सब बताए, माइक कहीं कहीं लागूड़ो, माउस लागूड़ो, अटो इंटरनेट कनेक्शन बताए पूरा ही, वाईफाई, एरोप्लेन मोड, मोबाइल हॉटस्पॉट, अगर आप कार्ड सपोर्ट करे तो हॉटस्पॉट चालू हो सके, अटो आवाज़ कम ज़्यादा वे। आगे वाला वीडियो कंटिन्यू करा ला पे, ठीक है, धन्यवाद।